जय हिंद दोस्तों। आज हम आप डिस्कस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यूपी पीसीएस में जो कि 14 मई को डेट आपके एग्ज़ाम फिक्स है, उसमें देखते हैं कि लास्ट ईयर को जो ट्रेंड था किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि एनालिसिस के अनुसार सब लोग पढ़ लें, क्योंकि लास्ट एक महीना बचा हुआ है। तो उस एनालिसिस के अनुसार किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किस टॉपिक को कम टाइम देना चाहिए, उसी अनुसार पढ़ें, क्योंकि प्री प्री निकल जाएगा, उसके बाद मेंस के आप फिर लग जाइएगा। लेकिन प्री के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि इतने टाइम तक टू द पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका प्री आसानी से निकल जाए। और टॉपिक वाइज फोकस करना है, जिस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर कम क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको कम फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम सिलेबस हम आपको पहले डिस्कस कर चुके थे। जो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम होता है 3 स्टेज में होता है। प्री होता है, और उसके बाद मेंस होता है, देन इनका आपका इंटरव्यू होता है। 3 स्टेज में होता है। प्रीलिम्स में आपका 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका जनरल स्टेज का होता है और दूसरा सी साइट का होता है। तो हम जनरल स्टेज में देखते हैं कि जनरल स्टेज में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखेंगे, किस टॉपिक से आपका किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ट्रेंड देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो आपके टॉपिक थे, तो आपका सबसे पहले इसमें क्या महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो आपका लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री में आपका कौन सा, एंशियंट से आपका 7 क्वेश्चन आए थे और मिडिवल से 8 क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें 2021 की, तो एंशियंट से आपके 4 क्वेश्चन आए थे और मिडिवल के 5 क्वेश्चन आए थे। अगर 2020 की बात करें तो एंशियंट से आपके 6 क्वेश्चन आए थे और आपका मिडिवल के 10 क्वेश्चन आए थे। और 2019 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, इसमें लगभग आपके दोनों मिला के लगभग 13 क्वेश्चन थे। तो इस हिसाब से आपका देखा जाए तो आपका एंशियंट का भी महत्वपूर्ण है टॉपिक पढ़ना। एंशियंट में आपको आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा फोकस करना और हड़प्पा सभ्यता पर करना। और मिडिवल क्वेश्चन से भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन थोड़ा मिडिवल से कम आते हैं, लेकिन आपके यूपी पीसीएस में आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने की मिडिवल की जरूरत भी है। अब अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 2022 में 9 10 क्वेश्चन आए थे। अगर 2021 की बात करें तो 11 क्वेश्चन आए थे आपके। अगर 2020 की बात करें तो 6 क्वेश्चन आए थे और 2019 में आपके 9 क्वेश्चन आए थे। अगर इस हिसाब से हम लोग देखते देखते हैं, आपका अगर देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के इंडियन इकोनॉमी का आपका 4 क्वेश्चन आए थे कब, 2022 में, और 2021 में आपका 8 प्लस इस करंट से रिलेटेड थे 8 मिला के। और 2020 में आपके 10 क्वेश्चन थे, 2019 में आपके 14 क्वेश्चन थे। अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका इसमें यूपी पीसीएस में साइंस है। साइंस में कितने क्वेश्चन थे आपके 2022 में, 22 क्वेश्चन थे, और 21 में आपके 24 क्वेश्चन थे, और 2020 में आपके 11 क्वेश्चन आए थे। अगर 2019 की बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन आए थे। इस हिसाब से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि साइंस में आपका 20 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। 20 प्लस मतलब कि आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है सिलेक्शन का, यानी प्री निकालने के लिए आपके डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स का आपका 2022 में 16 क्वेश्चन आए थे, 2021 में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, जिसके 26 क्वेश्चन आए थे। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे और 2019 से आपके 22 क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं हम इंडियन जियोग्राफी के एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के। इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों मिला के 2022 में 18 क्वेश्चन थे, 2021 में आपके 6 इंडियन से थे और 8 वर्ल्ड जियोग्राफी से थे। और उसी तरह देखें हम 2020 में तो 16 क्वेश्चन थे आपके, और 2019 में आपके 14 क्वेश्चन आए थे। अगर हम देखते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी 2022 में आपका 8 क्वेश्चन आए थे, 2021 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ था, 2020 में आपके 13 क्वेश्चन आए हुए थे, 2019 में आपके 14 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको अगर इंडियन जियोग्राफी हो गया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी अगर फोकस करते हैं, पॉलिटी हो गया, और साइंस और हिस्ट्री अगर ये फोकस करते हैं, तो आप इन्वायरमेंट का थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बात करें यूपी की, तो यूपी के क्वेश्चन आते हैं, यूपी के इग्नोर करके नहीं जाना, यूपी से आपका काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यूपी का अगर देखें 2022 में आपका 8 क्वेश्चन आया हुआ था
और 2021 में 10 क्वेश्चन आया था, 2020 में आपका 8 आया था, 2019 में बहुत कम आए थे, 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप यूपी जीके का आप समझ सकते हैं 10 के आपके क्वेश्चन अंदर ही रहेंगे। तो ये पढ़ के जाना, स्किप करके नहीं जाना, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं देना जितना हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में भी आपका एंशियंट और मिडिवल दोनों मिला के लगभग 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। और सबसे फोकस करना आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री का आपके 10 प्लस क्वेश्चन ही रहते हैं हर बार, हर ईयर आपके 10 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। अब देख, करंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा आपका है? करंट है। सबसे अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात किया जाए कौन सा है आपका? करंट अफेयर है। करंट अफेयर आपको कब से कब पढ़ना चाहिए? तो मिनिमम आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अब हिसाब से आपका 14 मई को पेपर है, तो आप समझ लीजिए 14 मई 2022 से 14 मई 2023, यानी कि लगभग 11 महीना हो रहा है, क्योंकि पेपर तो आपका 10-20 दिन पहले बन जाता है। तो समझ लीजिए आपको कब तक पढ़ना आपको करंट अफेयर? 30 अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है। खासकर लास्ट 6 महीने का फोकस करके पढ़ना है आपका। लास्ट 6 महीने के ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि अगर देखें तो लास्ट 6 महीने का जो करंट अफेयर रहता है उसमें से लगभग आपका 70% क्वेश्चन रहते हैं, और सेकंड लास्ट 6 महीने के समझ लीजिए 30% क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर हमेशा आपका 30 प्लस क्वेश्चन थे, देखिएगा 33 हो गया, 21 हो गया और 25 हो गया। तो आपका करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर आपका 30 क्वेश्चन मिनिमम और रहते ही हैं। तो करंट अफेयर को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, आपको करंट अफेयर निश्चित ही पढ़ना है। अगर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन रहते हैं, मिसलिनियस हर बार आते हैं, उसमें आपका लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं। देख लेते हैं, 2022 में आपका 20 क्वेश्चन थे, 21 में 13 आए थे, 20 में फिर 22 आया हुआ था, और 19 में 5 क्वेश्चन, यानी तो 15 से 20 क्वेश्चन आप ऑलरेडी मान सकते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन के। जो आपको इसमें सबसे ज़रूरी पढ़ना है, ज़रूरी इसमें कौन सा टॉपिक आपको ध्यान करना है? कंपलसरी टॉपिक में आपको हो गया हिस्ट्री, हो गया हिस्ट्री में आपका कौन सा? फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल हो गया। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आते हैं। और हिस्ट्री आप ये भी पढ़ के जाइएगा जरूर, क्योंकि हिस्ट्री आप पूरा देख लीजिएगा ओवरऑल। उसके बाद आपका सबसे डिसाइडिंग फैक्टर आपका साइंस है, साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका है पॉलिटी तो इजी टॉपिक है, इसको हर बच्चों का लगभग रटा होता है। बात करते हैं जियोग्राफी की, जियोग्राफी भी आपका अच्छे से पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर, इस आपका कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? अगर मान लेते हैं कि आपका हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आ जाता है, और साइंस से अगर मान लेते हैं 20 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आपका हिस्ट्री 25, साइंस 20 हो गया 45 क्वेश्चन। पॉलिटी अगर मान लेते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 45 आपके 20 65 हो गया। और जियोग्राफी आपका 15 क्वेश्चन ही मान लेते हैं अगर, कितना 65 15 80 क्वेश्चन हो गया। और करंट अफेयर आपका 30 80 मतलब 30 110 क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो जा रहे हैं। कितना? 110। ये इतने में आपका आराम से प्री निकल जाएगा। 110 क्वेश्चन आप करके आएंगे, और गलत नहीं करना तो आपका प्री 100% निकल जाएगा। इस हिसाब से आपको फोकस करना है क्योंकि फोकस करके आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, क्या सब्जेक्ट पढ़ना, कौन सा महत्वपूर्ण है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपका प्री आसानी से निकल जाएगा। और हम लोग आपको दृष्टि का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं कंटिन्यू, तो दृष्टि का टेस्ट सीरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते रहिएगा। हेलो एग्जाम चैनल पर आपका दृष्टि हमने 8 टेस्ट करा चुके हैं, तो 8वां टेस्ट आप कर लीजिए। 9 टेस्ट करा चुके हैं हम लोग, 10वां टेस्ट आपका जल्दी कराएंगे, तो आप टेस्ट जरूर देख लीजिएगा टेस्ट में वीडियो, क्योंकि दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, और मैच नहीं करते तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए हमने पूरा टेस्ट करा दिए हैं 8 टेस्ट, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आप हेलो एग्जाम को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम क्लास अपलोड करें तो आपको क्लास आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि आप कौन सा टॉपिक कितना क्वेश्चन है, तो आपको क्या रहेगा, आप उस हिसाब से देख के पढ़ लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा। सो क्लास जो हमने आज आपको बताया इस पर जरूर फोकस करिएगा, और यहीं पर हम लोग क्लास फिनिश करते हैं। सो धन्यवाद, क्लास को शेयर करिएगा।